ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का दूसरा सूत्र है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई इस दूसरे सूत्र की विवेचना। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता की सद्वृत्ति का प्रभाव पहले अपने सबसे समीपवर्ती स्वजन पर पड़ना चाहिए। और जानते हैं हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी कौन है? हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी हमारा शरीर है। हमेशा हमारे साथ रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसके साथ सद्व्यवहार करना, उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है। शरीर को नश्वर कहकर उसकी उपेक्षा करना अथवा उसे ही सजाने संवारने में सारी शक्ति खर्च कर देना, दोनों ही ढंग अकल्याणकारी हैं। हमें संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारा सदा सहायक सेवक शरीर है। वो 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए काम करता रहता है। वो जिस भी स्थिति में हो अपनी सामर्थ्य भर आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है। सुविधा साधनों के उपार्जन में उसी का पुरुषार्थ काम देता है। इतना ही नहीं, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां न केवल ज्ञान वृद्धि का दायित्व उठाती हैं, वरन समय समय पर अपने अपने ढंग से हमें अनेक प्रकार के रसास्वादन भी कराती रहती हैं। नेत्र, कान, नाक, जिह्वा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान तंतु अपने अपने ढंग के रसास्वादन कराते रहते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही आत्मा शरीर की सेवा साधना पर मुक्त हो जाती है और अपने अस्तित्व तक को भूलकर शरीर में ही पूरी तरह रम जाती है। शरीर का सुख दुख, मान अपमान आदि अपनी निज की भाव संवेदना में सम्मिलित कर लेती है। ये घनिष्ठता इतनी सघन हो जाती है कि व्यक्ति आत्मा की सत्ता आवश्यकता तक को भूल जाता है और शरीर को ही अपना आपा समझने लगता है। शरीर के अंत हो जाने पर जीवन की इतिश्री मान ली जाती है। ऐसे वफादार सेवक को समर्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी बनाए रखना प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है। चाहते तो सभी ऐसा ही हैं, पर जो उल्टा पुल्टा रहन सहन, आहार विहार अपनाते हैं, उसके कारण अपने शरीर को अपार हानि उठानी पड़ती है। इतना अत्याचार सहना पड़ता है कि उसका कचूमर तक निकल जाता है और रोता कलपता, दुर्बलता और बीमारी से ग्रसित होकर व्यक्ति असमय ही दम तोड़ देता है। ये सब उस अज्ञान के कारण होता है जो होश संभालने से पूर्व ही अभिभावकों के अनाड़ीपन के कारण मनुष्य अपने ऊपर लाद लेता है। स्वस्थ समर्थ रहना कठिन नहीं है। प्रकृति के संकेतों का अनुसरण करने भर से ये प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रकृति के सभी जीवधारी यही करते हैं और दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया निरोग रहते हैं और समय अनुसार ही अपनी मौत मरते हैं। प्रकृति के संदेश संकेत को जब सृष्टि के सभी जीवधारी मोटी बुद्धि होने पर भी समझ लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य जैसा बुद्धिजीवी उन्हें न अपना सके। प्रकृति के स्वास्थ्य रक्षा के नियम व्यवहार में अति सरल हैं। वे सहज ही समझे और निभाए जा सकते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले यंत्र इसी शरीर में लगे हैं, जो तत्काल ये बता देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन मानने भर से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आहार विहार का ध्यान रखने से स्वास्थ्य रक्षा की समस्या हल हो जाती है। आहार प्रमुख पक्ष है। इसके बाद विहार आता है, जिसका तात्पर्य होता है नित्य कर्म, शौच, स्नान, शयन, परिश्रम, संतोष आदि। इन्हीं के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेने और उनका पालन करते रहने से एक प्रकार से तो आरोग्य का बीमा जैसा ही हो जाता है। शरीर को ईश्वर के पवित्र निवास के रूप में मान्यता देना उचित है। ये तथ्य ध्यान में बना रहे तो शरीर के प्रति निरर्थक मोहग्रस्तता से बचकर उसके प्रति कर्तव्यों का संतुलित निर्वाह संभव है। मंदिर को सजाने संवारने में भगवान को भुला देना निरी मूर्खता है, किंतु देवालयों को गंदा, तिरस्कृत, भ्रष्ट, जीर्ण शीर्ण रखना भी पाप माना जाता है। शरीर रूपी मंदिर को मनमानी, बुरी आदतों के कारण
बीमार बनाना प्रकृति की दृष्टि में बड़ा अपराध है, जिसके फलस्वरूप पीड़ा, बेचैनी, अल्पायु, आर्थिक हानि, तिरस्कार जैसे दंड भोगने पड़ते हैं। रुग्णता या बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती। विकार तो बाहर से भी प्रविष्ट हो सकते हैं तथा शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, किंतु शरीर संस्थान में उन्हें बाहर निकाल फेंकने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। मनुष्य अपने इंद्रिय असंयम द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को बुरी तरह नष्ट कर देता है। आहार विहार के असंयम से शरीर के पाचन तंत्र, रक्त संचार, मस्तिष्क, स्नायु संस्थान आदि पर भारी आघात पड़ता है। बार बार के आघात से वे दुर्बल एवं रोगग्रस्त होने लग जाते हैं। अंदर के विकार स्वाभाविक ढंग से बाहर नहीं निकल पाते। फलस्वरूप वे शरीर में एकत्रित होने लगते हैं तथा अस्वाभाविक ढंग से बाहर निकलने लगते हैं। यही स्थिति बीमारी कहलाती है। स्वस्थ रहने पर ही कोई अपना और दूसरों का भला कर सकता है। जिसे दुर्बलता और बीमारी घेरे हुए होगी, वो तो अपने निर्वाह के योग्य भी उत्पादन नहीं कर सकेगा, दूसरों पर ही आश्रित रहेगा। परावलंबन, दूसरों पर बोझ बने रहना एक प्रकार से अपमानजनक स्थिति है। दूसरों पर भार बनकर जीने वाला न कहीं सम्मान पाता है और न ही किसी की सहायता कर सकने में समर्थ होता है। जिससे अपना बोझ ही सही प्रकार उठ नहीं पाता, वो दूसरों के लिए भला किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। मनुष्य जन्म अगणित विशेषताओं और विभूतियों से भरा पूरा है। किसी को भी ये छूट है कि वो ऊंचा उठे, पर यह संभव तभी है जबकि शरीर और मन पूर्णतया स्वस्थ हो। जो मनुष्य जितनों के लिए सहायक और उपयोगी सिद्ध होता है, उसे उसी अनुपात में सम्मान और सहयोग मिलता है। अपने और दूसरों के अभ्युदय में ऊंचा उठाने में योगदान करते उसी से बन पड़ता है जो स्वयं स्वस्थ और समर्थ है। इसीलिए अनेक दुखद दुर्भाग्यों और अभिशापों में प्रथम अस्वस्थता को ही, बीमारी को ही माना गया है। प्रयत्न ये होना चाहिए कि वैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सच्चे अर्थों में जीवन उतने ही समय का माना जाता है जितना कि स्वस्थता पूर्वक जिया जा सके। कुछ अपवादों को छोड़कर अस्वस्थता के जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। सृष्टि के सभी प्राणी जीवन भर निरोग रहते हैं। मरण काल आने पर जाना तो सभी को पड़ता है। मनुष्य की उच्छृंखल आदत ही उसे बीमार बनाती है। जीभ का चटोरापन अतिशय मात्रा में अखाद्य खाने के लिए बाधित करता रहता है। जितना भार उठ नहीं सकता उतना लादने पर किसी का भी कचूमर निकल सकता है। पेट पर अपच भी इसी कारण रहता है। बिना पचा सड़ता है और सड़न रक्त प्रवाह में मिल जाने से जहाँ भी अवसर मिलता है वहीं रोग का लक्षण उभर पड़ता है। कामुकता जीवनी शक्ति का बुरी तरह शरण करती है और मस्तिष्क की तीक्ष्णता को हरण कर लेती है। अस्वच्छता, पूरी नींद न लेना, कड़े परिश्रम से जी चुराना, नशेबाजी भी स्वास्थ्य को जर्जर बनाने का कारण है। खुली हवा और रोशनी से बचना, घुटन भरे वातावरण में रहना भी बीमारी का एक बड़ा कारण है। भय या आक्रोश जैसे उतार चढ़ाव भरे ज्वार भाटे भी मनोविकार बनते और व्यक्ति को सनकी, कमजोर एवं बीमार बनाकर रहते हैं। शरीर को निरोगी बनाकर रखना कठिन नहीं है। आहार, श्रम एवं विश्राम का संतुलन बिठाकर हर व्यक्ति आरोग्य एवं दीर्घ जीवन पा सकता है। दूसरे नियम भी ऐसे नहीं जिनकी जानकारी जनसाधारण को न हो। उन्हें थोड़े से प्रयास में ही जाना जा सकता है। आलस्य रहित, श्रम युक्त, व्यवस्थित दिनचर्या का निर्धारण कठिन नहीं है। स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को लक्ष्य करके उपयुक्त भोजन की व्यवस्था हर स्थिति में बनाई जानी संभव है। सुपाच्य आहार समुचित मात्रा में लेना जरा भी कठिन नहीं है। शरीर को उचित विश्राम देकर हर बार तरोताजा बना लेने के लिए कहीं से कुछ लेने नहीं जाना पड़ता। ये सब हमारी असंयम एवं असंतुलन की वृत्ति के कारण ही नहीं सध पाता और हम इस सुर दुर्लभ देह को पाकर भी नर्क जैसे हीन और यातनाग्रस्त स्थिति में पड़े रहते हैं। शारीरिक आरोग्य के मुख्य आधार आत्मसंयम एवं नियमितता है। इनकी उपेक्षा करके मात्र औषधियों के सहारे आरोग्य लाभ का प्रयास मृग मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर औषधियों का सहारा लाठी की तरह
लिया तो जा सकता है, किंतु चलना तो पैरों से ही पड़ता है। शारीरिक आरोग्य एवं सशक्तता जिस जीवनी शक्ति के ऊपर आधारित है, उसे बनाए रखना आत्म संयम व नियमितता जैसे माध्यमों से संभव है। शरीर को प्रभु मंदिर की तरह ही महत्व दें। बचकाने छिछोरे बनाव श्रृंगार से उसे दूर रखें। उसे स्वच्छ, स्वस्थ एवं सक्षम बनाना अपना पुण्य कर्तव्य माने। उपवास द्वारा स्वाद एवं अति आहार की दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। मौन एवं ब्रह्मचर्य साधना द्वारा जीवनी शक्ति क्षीण न होने दें। मन को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास करें। श्रमशीलता को दिनचर्या में स्थान मिले। जीवन के महत्वपूर्ण क्रमों को नियमितता के शिकंजे में ऐसा कस दिया जाए कि कहीं विशृंखलता न आने पाए। थोड़ी सी तत्परता बरतकर ये सब साधा जाना संभव है। ऐसा करके इस शरीर से वे लाभ पाए जा सकते हैं जिनकी संभावना शास्त्रकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने स्वीकार की है। एक छोटी सी कहानी। ये बात उस वक्त की है जब बीमारियां एक पहाड़ पर रहा करती थीं। उन दिनों की बात है। एक किसान को जमीन की कमी महसूस हुई, अतएव उसने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। पहाड़ बड़ा घबराया। उसने बीमारियों को आज्ञा दी, बेटियों टूट पड़ो इस किसान पर और इसे नष्ट भ्रष्ट कर डालो। बीमारियां दंड बैठक लगाकर आगे बढ़ी और किसान पर चढ़ बैठी। किसान ने किसी की परवाह नहीं की, डटा रहा अपने काम में। शरीर से पसीने की धार निकली और उसी में लिपटी हुई बीमारियां भी बह गईं। पहाड़ ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मेरी बेटी होकर तुमने इतना सा काम नहीं किया, अब जहां हो वहीं पड़ी रहो। तभी से बीमारियां परिश्रमी लोगों पर असर नहीं कर पाती। सिर्फ आलसी लोग ही बीमारी के शिकार होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।